इस वीडियो को शुरू करते ही आप लोगों से एक दरखास्त है कि इस वीडियो का कंक्लूजन आप लोग ज़रूर से कमेंट में लिख करके जाएंगे। उसके लिए 2 मिनट के लिए मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिए। अगर आप लोग फिर उसके बाद जो भी आप कंक्लूजन निकालेंगे कमेंट में ज़रूर लिख के जाइएगा। कोई बच्चा ऐसा ना हो जो वीडियो देखे और कमेंट में ना लिख करके जाए, और अपने दोस्त के साथ शेयर करना सो दैट उसका भी ओपिनियन यहाँ पर लिखा जा सके, सो दैट हम ये बता सकें कि बच्चे क्या चाहते हैं। पहली चीज़, अगर हम लोग 50-50 के बारे में बात करते हैं या 50-50 वेटेज कर लीजिए या फिर हम लोग बेस्ट ऑफ ईदर टर्म्स करते हैं, तो यहाँ पर जो मेन मुद्दे हैं उसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। तो 50-50 का मतलब क्या है? देखिए, आप लोगों के पास टर्म 1 था, आप लोगों के पास टर्म 2 था, आप लोगों के पास प्रैक्टिकल था। प्रैक्टिकल आप लोगों के पास 20 मार्क्स का था, ये आप लोगों के पास 40 मार्क्स का था, और ये आप लोगों के पास 40 मार्क्स का था। अब वेटेज की अगर हम लोग बात करते हैं कि इसमें से ज़्यादा कर लेना, उसमें से ज़्यादा कर लेना, 50-50 का मतलब ये है कि इसमें से 40 में से जो भी नंबर आए थे वही दे देना एज इट इज़, यहाँ पर भी एज इट इज़ दे देना और यहाँ पर भी एज इट इज़ दे देना। तो 50-50 का मतलब ये है कि कुछ भी मत करना आप लोग जो नंबर आए हैं वो नंबर हमें दे देना, बस बात खत्म हो गई। जो कि जनरली सीबीएसई करने भी वाली थी, मतलब अभी कह सकते हैं। ये तो जनरल है, ये जनरल है, ठीक है जी। जो बच्चे 50-50 की तरफ जा रहे हैं, बेस्ट ऑफ ईदर टर्म को समझते हैं बच्चों। बेस्ट ऑफ ईदर टर्म का मतलब ये है कि अब मुझे एक बात बताना, तुम लोग क्या समझते हो इस चीज से? तुम क्या ये समझते हो कि बेस्ट ऑफ ईदर टर्म का मतलब ये है कि भाई अगर मेरा टर्म 2 ज्यादा अच्छा गया है तो सिर्फ टर्म 2 के बेसिस पर ही मुझे सारे मार्क्स दे दो? अगर किसी का टर्म 1 अच्छा गया है तो सिर्फ टर्म 1 के बेसिस पर ही उसके मार्क्स दे दो? लेकिन अगर तुम लोग फोकस करो तो भाई टर्म 1 भी हुआ था, टर्म 2 भी हुआ था और प्रैक्टिकल भी हुए। चलिए, प्रैक्टिकल के जो मार्क्स आ गए वो मिल गए, 20 में से मिल गए। भाई अब मान लीजिए अगर आपको यहाँ पे 40 में से मिले, यहाँ पर 40 में से मिले, तो 100 में से कोई नंबर कैसे देगा तुमको? कैसे देगा कोई 100 में से 100 नंबर? तो 100 में से नंबर कैसे देगा? क्योंकि टर्म 1 के क्योंकि तुम बेस्ट ऑफ द ईदर टर्म बोल रहे हो। अगर किसी का टर्म 2 बेस्ट गया तो बोल रहे हो कि तुम इसी को दो, या तो तुम ये कहना चाहते हो कि भाई 30 और 70 जो है ना अपना, इन दोनों में 70% रख लो टर्म 2 क्योंकि मेरा टर्म 2 बेस्ट गया, और कोई कह रहा है कि इसकी टर्म 1 की 30% रख लो क्योंकि मेरा टर्म 1 बेकार गया। कोई ये भी कह रहे हैं कि भाई 30 और 70 में इसको मेरा जो है वो टर्म 2 रख लो और इसमें टर्म 1 रख लो क्योंकि मेरा टर्म 1 ज़्यादा बेस्ट गया था, तो इसलिए मैं इसमें ज़्यादा परसेंटेज लेकर के आऊँगा, इसलिए मुझे इसकी ज़्यादा परसेंटेज दे दो, इसकी कम परसेंटेज दे दो। या तो तुम ये कहना चाह रहे हो। पर क्या तुमको नहीं लगता कि ये प्रोसीजर करने में ही सीबीएसई को इतना वक्त लग जाएगा? भाई एक कंक्लूजन निकालना कि टर्म 1 ज़्यादा बेस्ट गया है, टर्म 2 ज़्यादा बेस्ट गया, इसमें भी तो टाइम लगेगा ना। ये प्रोसेस ही अपने आप में इतना बड़ा प्रोसेस है। तो तुम लोग किस प्रोसेस की तरफ हो? तुम लोग क्या कहना चाहते हो? क्योंकि 30-70 को तो सीबीएसई वैसे भी सपोर्ट नहीं कर रहा है। 30-70 को सीबीएसई नहीं सपोर्ट कर रहा है भाई। और अगर सीबीएसई 30-70 को सपोर्ट नहीं कर रहा है तो 20-80, 60-40 इसका भी कोई सवाल नहीं उठता। 50-50 की अगर बात करें तो यहाँ पर ये जनरल प्रोसेस निकल के आती है। तो अगर सच में अब तुम लोग जो भी चीज़ चाहते हो कमेंट में लिख करके दिखाओ कि वो विच इज़ बेस्ट फॉर यू। हालांकि अगर तुम इसमें ये कहो, मैं इसमें एक मेथड बता रहा हूँ जो बीच का मेथड है, जो मैंने सोचा है। मैंने ये सोचा है कि अगर आप किसी भी बेस्ट ऑफ ईदर टर्म्स की बात करते हो तो जो भी बेस्ट टर्म है उसके नंबर को दुगना कर दो। अब ये किसी और, मतलब मैं नहीं मानता कि सबकी पर्टिकुलरली ये सोच रहेगी, बट क्योंकि अगर हल निकालना है, सोल्यूशन निकालना है तो कुछ तो बोलना पड़ेगा, कुछ तो बताना पड़ेगा। देखिए, अब जैसे मान लीजिए मैं आप लोगों से बात करता हूँ, यहाँ पर मान लीजिए इसमें आपके 16 नंबर आ गए, मिनिमम 16 ही नंबर आएंगे, मैंने इसका प्रूफ भी आप लोगों को दे दिया था, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ, आपके इसमें आ रहे हैं 30 नंबर और यहाँ पर आ रहे हैं आपके 15 नंबर, तो आपके लिए बेस्ट ऑफ, आपके लिए सबसे ज़्यादा नंबर किसमें? इसमें। तो आपके इसमें 60 कर दिए जाएँ, क्यों? इसका डबल हो गया, क्योंकि ये कितने नंबर थे? 40 में से थे, इसका डबल करोगे 80 हो गया, 80 और 20 कितना हो गया? 100 हो गया। तो 100 में से तुम्हें कितने नंबर मिल गए? 76 मार्क्स मिल गए। समझे? अगर मान लो किसी के जो है वो टर्म 2 में आ गए हैं 35 नंबर, टर्म 1 में आ गए हैं 10 नंबर और प्रैक्टिकल में आ गए हैं 17 नंबर, तो इसका दुगना करो। ये भाई 40 में से था, इसका दुगना करोगे 80 हो गया, ये 20 में से पहले ही था, जोड़ दिया 100 हो गया, इसको करोगे 70, 70 प्लस 17 कितना हो गया? 87। मुझे बताओ तुम लोग किसके तरफ हो? मेरे मेथड की तरफ हो, इस मेथड की तरफ हो, 50-50 वाले मेथड की तरफ हो? जिस किसी भी मेथड की तरफ हो, सीबीएसई तुम्हें पास करने की ही कोशिश कर रही है, इस बात का ध्यान दो। और इसी के साथ साथ आप लोगों को एक बात और बता दूं कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे फ्रेश बैचेस, चाहे फिर वो आर्ट्स में जा रहे हो, आप कॉमर्स में जा रहे हो, चाहे फिर आप साइंस में जा रहे हो, उसमें एनरोल करने के लिए अगर डिस्क्रिप्शन में दिया गया फॉर्म आप लोगों ने नहीं भरा है बच्चों,
तो ये गलती ना करें, फॉर्म को जरूर से फिल कर दें ताकि हमारी टीम आपको कॉल कर सके और बता सके कि 3 से 3,500 रुपए में लाइव क्लासेस वाले कोर्सेज आपको मिल रहे हैं और इनमें सबसे बढ़िया सपोर्ट होगा डाउट सिस्टम का। डाउट्स आपका एक भी नहीं रहने देंगे, हम पूरे साल लाइव पढ़ाएंगे और पूरे साल डाउट सॉल्व करेंगे, वो हमारी जिम्मेदारी होगी। कॉस्ट इतना ही रहेगा पूरे साल का 3 से 3,500 रुपए। मैं मिलता हूं आप सभी लोगों से नेक्स्ट काम की वीडियो में। आपके जो भी डाउट्स हैं आप कमेंट में डालें और इसका कंक्लूजन भी आप लोग कमेंट में डालें। आपके कमेंट का इंतजार करूंगा, वेट करूंगा। मिलता हूं कमेंट बॉक्स में।